जोहार, कैसे आप सभी। चलिए आज पढ़ेंगे हम उरांव शासन व्यवस्था। लेकिन आगे बढ़ने से पहले अगर आपने मुंडा शासन व्यवस्था नहीं पढ़ा है तो वीडियोज आजाद जेपीएससी एकेडमी यूट्यूब चैनल पर पढ़े हैं, देख सकते हैं आप। ठीक है, आप सभी को पता है झारखंड में 32 प्रकार की जनजातियां निवास करती है पूरे झारखंड में, जिसमें उरांव का स्थान आता है दूसरा। पहली जनजाति सबसे बड़ी है संथाल। उरांव की जनसंख्या 2011 के अनुसार 17,16,618 है। ठीक है, आगे बढ़े। प्रजाति, किस प्रजाति से बिलोंग करती है? ये द्रविडियन। आप सभी को बताते चलूं, भारत में मुख्यतः 4 प्रकार की भाषा परिवार को देखा गया है। भारत में नहीं, अगर मैं बात करूं भाषा परिवार की, 4 प्रकार की भाषा परिवार हैं। भारोपीय, द्रविडियन, चीनी तिब्बती, है ना। तो ये ध्यान दीजिएगा, एक आता है उसमें द्रविड़ समूह की भाषा। द्रविड़ समूह भाषा परिवार में आते हैं मुख्य रूप से दक्षिण भारत में चलने वाली भाषाएं तमिल, तेलुगु, मलयालम, कन्नड़, और आता है कुड़ुख, और आता है मालतो। याद रखिएगा। तो कुड़ुख भाषा बोलते हैं कौन? द्रविड़ भाषा समूह से ये बिलोंग करते हैं उरांव जनजाति, और ये कुड़ुख भाषा बोलते हैं। ये स्वयं को कुड़ुख कहना पसंद करते हैं। क्यों कहना पसंद करते हैं? ये इसलिए पसंद करते हैं कि कुड़ुख का अर्थ होता है मनुष्य। ओके, कोंकण का अपभ्रंशित जो रूप है वो है कुड़ुख। डाल्टन, अंग्रेज जो डाल्टन है, उसके अनुसार मूल क्षेत्र इनका क्या रहा? कोंकण रहा। किनका? उरांव का। इनका निवास स्थान वैसे है कहाँ देखा जाए तो रांची में है, और पलामू प्रमंडल के तीनों जिलों पलामू, गढ़वा, लातेहार, फिर लोहरदगा, सिंहभूम, धनबाद, इन सब क्षेत्रों में किनका? उरांव का निवास स्थान देखा जाता है। इनका परिवार पितृशतात्मक होता है। आगे बढ़े। उरांव सामाजिक व्यवस्था का मूल आधार खूंट होता है। खूंट, और खूंट गोत्र के समान ही होता है। खूंट कैसा होता है? गोत्र के समान। ठीक, जिसके सदस्य उसी खूंट के सभी व्यक्ति होते हैं। नहीं बोलते हैं कि ये तेरा खूंटा, ये मेरा खूंट। ऐसे खूंट के आधार पर परिवार का निर्माण होता है। ठीक है, जिस खूंट का जो व्यक्ति रहेगा वो परिवार उसी तरह से बनेगा उसका। गोत्र का निर्धारण कैसे करते हैं? उनके टोटम या कुल चिन्ह से। कैसे? उनके टोटम या कुल चिन्ह से इनका गोत्र का निर्धारण किया जाता है। ठीक है, और गोत्र और खूंट में क्या है भाई संबंध? तो गोत्र के समान ही होता है इनका खूंट, ये भी याद रखिएगा। जैसे नहीं बोलेंगे साबरंग गोत्र है, गर्ग गोत्र है, एक ही गर्ग से मिलने वाले, एक ही गोत्र में मेरे ख्याल से जहां तक मुझे याद है कि शादियां नहीं होती हैं, है ना, या होती भी हैं, अलग बात है। तो गोत्र मतलब ये समझिए ना कि एक ही नहीं बोलते, एक गोत्र परिवार का है। एक गोत्र परिवार का मतलब एक ही जैसा। जैसे अगर मान लो मैं बात करूं, जैसे कोई द्विवेदी है तो द्विवेदी एक ग्रुप हो गया उनका, है ना। ये चीजें याद रखिएगा। क्या मैंने बताया? खूंट गोत्र के समान ही होता है। आगे बढ़े। चलिए, उरांव सामाजिक व्यवस्था के तहत 2 चीजों को ध्यान में रखना है आपको। पहला, अखरा। अखरा में क्या होता है? जब दिन भर लोग काम करेगा, उरांव लोग बहुत मेहनत करता है, जनजाति लोग बहुत मेहनत करता है, आप भी मेहनत कर रहे हैं, है ना, सब कोई मेहनत करता है। तो ये लोग जब दिन भर थक जाएगा तो यहाँ अखरा में आके बैठ के मनोरंजक बातें करेगा, अच्छा बात करेगा। अच्छा बात क्यों करेगा? क्योंकि अच्छा बात करने से मन का जो बोझ होता है, काम करने का जो प्रेशर होता है माइंड के ऊपर, वो हल्का हो जाता है और मजा आता है। जैसे संगीत सुनते हैं मनोरंजन होता है, उसी तरह अखरा में आके मनोरंजित होते हैं। कभी कभी यहाँ पंचायत भी लगाई जाती है अखरा में। तो अखरा याद रखा। अखरा मतलब ये मत कहिएगा कि अखरा मतलब यहाँ के लड़ते हैं ये लोग, है ना, नहीं बोलते, अखर रहा है। घुमकुड़िया, ये तो बहुत बार क्वेश्चन पूछा भी गया है। घुमकुड़िया बहुत इंपॉर्टेंट। घुमकुड़िया क्या है? तो इनका युवागृह है। क्या है ये? युवागृह। यहाँ युवक युवती आते हैं और डांस वांस होता है, लुंगी डांस, कंबल डांस सब होते रहते हैं। खैर वो बातें याद मत कीजिएगा। तो युवागृह इनका क्या है? घुमकुड़िया। अब घुमकुड़िया को 2 भाग में बांटा गया है। एक तो ये है युवकों के लिए, मतलब ये लड़कों के लिए है, युवकों के लिए, और एक है ये लड़कियों माने युवतियों के लिए। तो युवतियों के घुमकुड़िया को क्या बोलते हैं? पेल्लो एड़पा। और युवकों को क्या बोलते हैं? जोंग एड़पा। पेल्लो एड़पा के जो सदस्य होंगे उनको धनगरा बोलते हैं। क्या बोलते हैं? धनगरा बोलते हैं। ठीक, दोनों के 3 भाग बांटे गए हैं। दोनों को कितने भाग बांटे गए हैं? 3 भाग में बांटे गए हैं। कैसे? प्रवेश उम्र के आधार पे। अब सवाल है कि युवागृह, नाम है युवागृह, तो युवागृह में भाई 2 साल का बच्चा तो नहीं ना रख लेंगे। यहाँ देखिए, 8 से 11 बरस, 15 से 16 बरस, और 20-21 से लेकर अविवाहित अनमैरिड तक रहिए यहाँ युवागृह में। ठीक है, इनके 3 भाग। पहले युवक वाला देख लें।
पुन्ना जोंखर जिसमें प्रवेश की उम्र 8 से 11 वर्ष, मजतुरिया जोंखर 15 से 16 वर्ष। 15 से 16 वर्ष में एक ट्रिक बता देता हूँ, आम मजरता है ना, मजतुरिया मजने लगता है ना, तो थोड़ा उसमें टिकोरा लगता है, तो थोड़ा थोड़ा जब व्यक्ति में ज्ञान आने लगता है थोड़ा थोड़ा 15 से 16 वर्ष में आता है। 8 से 11 में तो बच्चा रहता है ना। उसके बाद है कोहा जोखर 20 से 21 से अविवाहित, कोहा जोखर, इसको कोहा जोंखर बोलते हैं, कोहा जोंखर, ठीक है। तो 3 पार्ट इसके हो गए। आगे देखिए, पेल्लो एड़पा के 3 भाग, मतलब युवतियों के घुमकुड़िया को क्या बोलते हैं, युवतियों के घुमकुड़िया को क्या बोलते हैं, युवा गृह को क्या बोलते हैं, पेल्लो एड़पा। पेल्लो एड़पा के 3 पार्ट। अगर 8 से 11 वर्ष की मुनिया है तो उसको सन्नी पेलर कहेंगे, ठीक है। इसमें प्रवेश की उम्र, मतलब सन्नी पेलर में प्रवेश की उम्र 8 से 11 वर्ष। चौड़ा जोंखर अब 15 से 16 वर्ष, और कोहा पेलर, देखिए कोहा जोंखर कोहा पेलर लास्ट वाला तो आपको याद रहेगा, ठीक है ना। ये 20 से 21 या अविवाहित तक कोहा पेलर, ये 3 भाग मैंने किया, आपको याद हो जाने चाहिए। आगे बढ़ते हैं। धर्म और संस्कृति की बात करें अगर हम, तो सर्वोच्च देवता होते हैं धर्मेश या धर्मी। किनका? उरांव। उरांव का सर्वोच्च देवता या जो देवता है वो धर्मेश या धर्मी है। पूजा इनका सरना में होता है। धर्मेश होते एक्चुअली क्या है बता देता हूं मैं। धर्मेश जैसे सूर्य भगवान हमको क्या देते हैं? जीवन देते हैं, जीवन जीने के लिए, मतलब वो हीट और प्रकाश। उसी तरह ये जैसे संथालों का क्या है? सिंगबोंगा। मुंडाओं का क्या है? सिंगबोंगा। अरे संथालों का क्या है? सिंगबोंगा। अब सिंगबोंगा भगवान उसी के जैसा ये धर्मेश भगवान, इनका मेन भगवान है। मेन भगवान मतलब सर्वोच्च देवता कौन है? धर्मेश। तो ये प्रकाश देते हैं और जीवन में मतलब एक तरह से आगे बढ़ने का वो देते हैं, क्या बोलते हैं, प्रकाश, और जीवन में आगे बढ़ने के लिए ये प्रेरित करते हैं। धर्मेश, इनका पूजा सरना में होता है। ग्राम देवी को बोलते हैं चाला पच्चो या सरना माई। अब देवी है, देवी को माई कहते हैं, तो सरना देवी या चाला पच्चो, ठीक। अब आते हैं धर्म में सरना। सरना इनका धार्मिक स्थल बहुत महत्वपूर्ण होता है और ये धार्मिक आयोजन यही होता है। प्रत्येक सरना में साल वृक्ष की पूजा होती है। सरना एक्चुअली इनका धर्म है। सरना के बारे में मैंने पहले ही बताया कि सरना एक्चुअली ऐसा नहीं है कि मतलब कोई किताब पोथी पत्रा वाला धर्म है। सरना एक्चुअली प्रकृति से संबंधित धर्म है, जहाँ पे प्रकृति को देवता मानकर पूजा की जाती है। जैसे भूमि उर्वरता की देवी है, वनस्पति वगैरह देवी, सूर्य भगवान देवता हैं, है ना, जिनका भौतिक स्वरूप है, उन देवी देवताओं को सरना में माना जाता है। जंगल को नहीं काटेंगे, पेड़ को नहीं काटेंगे। अगर हल चलाना है तो पहले क्षमा याचना करना है कि हे भगवान, धरती में मैं मतलब छिद्र कर रहा हूँ, इसके लिए क्षमा कर दीजिए। पेड़ काटना भी है तो बहुत प्रार्थना याचना करते हैं। सरना धर्म ये होता है। तो प्रत्येक सरना में क्या होगा? धार्मिक आयोजन यही होता है, मतलब पूजा पाठ देखिए वहाँ पे होता है धर्मेश का। और प्रत्येक सरना में साल वृक्ष होगा। लेकिन अब देखिए साल वृक्ष धीरे धीरे गौन हो रहा है। सब लोग पेड़ काट काट के घर बना रहे हैं, औद्योगिकरण वो वगैरह वगैरह कर रहे हैं, तो अब इनको भी दिक्कत होने लगा है ना। अब आते हैं परब में। परब कौन कौन करते हैं? सबसे मेन परब है सरहुल। एक नाम तो मेरे ख्याल से बहुत सारे स्टूडेंट्स या आप में से बहुत सारे लोग नहीं सुने होंगे, बाकी कुछ लोग हो सकता है सुने हो। ये वाला खेखेलबेंजा। खेखेलबेंजा देखिए, सरहुल को बोलते हैं खद्दी या खेखेलबेंजा। कौन बोलते हैं? उरांव। अब ये कब मनाया जाता है सरहुल? इनका प्रमुख पर्व कौन सा है? सरहुल या खद्दी या खेखेलबेंजा। मार्च अप्रैल में फसल कटने के बाद मनाया जाता है सरहुल। इस समय मतलब नए जो फसल आते हैं उनको मतलब लेके पूजा की जाती है। बहुत तरह का बात इसमें है, सरहुल पढ़ाएंगे तब देख लीजिएगा। दूसरा है करम परब। भादो के एकादशी के दिन ये पूजा होता है। करम देवता का मतलब उस दिन उरांव स्त्रियां इस पूजा को संपन्न करती है, ठीक है। धन संपत्ति और खुशहाली की करम देवता की पूजा की जाती है कि धन संपत्ति आ गया, हमें खुशहाली आ गई, है ना। अब आते हैं सोहराई। एक और है सोहराई। सोहराई कार्तिक माह की अमावस्या को किया जाता है। इसमें पशुओं की पूजा की जाती है। क्यों पशुओं की पूजा की जाती है? यही पशु जो है हमें जीवन जीने के लिए मतलब प्रेरित भी करते हैं, और यही पशु जीवन जीने के लिए हमको अन्न देते हैं। पशु ही नहीं होगा तो फिर खेती कहाँ से होगा? कौन करेगा खेती, है ना। और पशु ही नहीं होगा तो प्रोटीन नहीं मिलेगा। दूध में क्या होता है? प्रोटीन होता है। तो दूध किससे मिलता है? पशु से ही मिलता है। इसलिए पशुओं की पूजा की जाती है और यहाँ बलि भी चढ़ाई जाती है, ठीक है। इतनी बातें याद रखिएगा। नृत्य में डांस, यदुर डांस सबसे लोकप्रिय डांस है। यदुर डांस। खद्दी नृत्य, सरहुल के अवसर पर खद्दी नृत्य करते हैं ये लोग। और वाद्य यंत्र जो बजाते हैं, मांदर, धांगड़ धीना, पता नहीं कैसे कैसे, नगाड़ा, ढम ढम ढम, तिरियो तो देखे नहीं होंगे आप लोग भी, ठेकचा, पता नहीं कौन कौन सा है, खैर कभी मिलेंगे तो ये बजा भी लेंगे। उरांव का प्रशासन, ये बहुत इंपॉर्टेंट है। मैंने इसके पूर्व में आपको क्या पढ़ाया था? मुंडाओं का प्रशासन। आज उरांव का प्रशासन आपके दिमाग में डाल देने हैं। एक बार खाली वीडियो को अच्छे से देखना है, दिमाग में डाल लेने हैं बस। जंगल साफ कर खेत बनाने वालों को भूंहर कहा गया।
देखिए आरंभ काल में जब यहाँ पे आदिवासी रहते थे, पूरा जंगल था, जो काटा बनाया खेत, चलिए भाई भूंइहर हो गए, खेत बनाने वाले को भूंइहर कह दिए। उरांव द्वारा बसाया गया गांव भूंइहरी गांव कहलाया। क्या कहलाया? भूंइहरी गांव। एक तरफ से ध्यान से सुनना है, याद हो जाएगा। उरांव आए, जंगल काटे, जंगल था, काट काट के खेत बना दिए। नाम क्या हो गया? उनको भूंइहर नाम दिया गया, जो खेत बनाए उरांव। मान लीजिए 100 उरांव है, 100 उरांव में 50 उरांव खेत बना दिया काट काट के, बाकी 50 उरांव चुप मटे से देख रहा है, तो उसको उरांवे कहेंगे, भूंइहर नहीं कहेंगे। भूंइहर किसको कहेंगे? जो खेत काट के पेड़ पौधा काट के खरपतवार साफ करके खेत बनाया, उसको क्या कहेंगे? भूंइहर। ठीक, चलिए अब उन्हीं 50 लोगों द्वारा मान लीजिए एक गांव बसा दिया, चलो भाई हम लोग इधर रहेंगे, तो लोग 50 लोग इसे देख रहा था, अलग भागो, सबको भगा दिया अलग। अब 50 जो लोग जो खेत बनाए थे उनके द्वारा एक गांव बसा दिया गया, चलो भाई गांव है, गांव का नाम भूंइहरी गांव रख दिए हम, यानी गुराओं द्वारा बसाया गया गांव भूंइहरी गांव। ठीक, अब इस गांव का जो हेड होगा महतो कहलाएगा, गांव का व्यवस्थापक मतलब प्रधानमंत्री समझिए। ठीक है, चयन 3 वर्ष के लिए होता था, पद आनुवंशिक था। जैसे मान लिया कोई एक भूंइहर है जो उस गांव का मतलब महतो, प्रधान कौन है? महतो। महतो जी बन गए गांव के व्यवस्थापक, मान लीजिए हेड है वो गांव के, उनका चयन हुआ तो उनका बेटा बनेगा, फिर उनका बेटा, फिर उनका बेटा, आनुवंशिक होता था। 3 वर्ष ही रहेंगे ये। ठीक, भूंइहरी गांव, हर गांव के लिए तो भाई पंचायत होगा, तो एक पंचायत बनाया गया, प्रत्येक गांव का पंचायत, जिसका प्रमुख क्या कहलाया? मुंडा कहलाया। क्या कहलाया? मुंडा। गांव के परिवार भूंइहर खूंट कहलाते थे। क्या कहलाते थे? गांव के परिवार भूंइहर खूंट में बटे होते थे। 2 खूंट होता था भूंइहर खूंट, 2 खूंट। यहाँ पे एक चीज मैं क्लियर कर देता हूँ, बहुत सारे बुक्स में उल्टे पुल्टे लिखे हुए, उसमें मत जाइएगा, भूंइहर खूंट याद रखिएगा। एक तो पाहन खूंट और दूसरा महतो खूंट। खूंट मतलब समझ रहे ना, एक गोत्र के समान। ठीक है, तो गांव के परिवार, अब गांव में देखिए, अब जब मान लीजिए गांव बन गया, मान लीजिए भूंइहर गांव में 4 परिवार हैं या 2 ये परिवार है, तो गांव के परिवार भूंइहर खूंट में बटे होते थे, 2 खूंट में बटते थे, पाहन खूंट एगो महतो खूंट। पाहन खूंट अलग, महतो खूंट अलग, पाहन खूंट अलग, महतो खूंट अलग। ठीक, समझ में आ गया इतना तक। चलिए आते हैं नीचे। अब पाहन और महतो के बारे में एक चीज बता देता हूं। पाहन गांव बनाते थे, पाहन गांव बनाते थे, और महतो जो थे, मतलब महतो जो थे वो एक्चुअली वहाँ के शासन करता थे। एक चीज़ इनके बारे में ये कहा गया है, मैं बता देता हूँ। अब पाहन कौन बनता था ये भी याद रखिएगा, कुंवारा नहीं होना चाहिए, मैरिड। ठीक है, पाहन गांव को बनाता है और महतो गांव को चलाता है। एक एग्जाम्पल लेता हूँ, 50 आदमी थे ना जो साफ करके बनाया, 50 को चलिए भागो उधर, कोई काम नहीं था। 50 में मान लिया जाए 2 खूंट बांट दिया मैं, मान लिया 20-30 में या 25-30 में, 25-25 में, जैसे बांटे, एक पाहन खूंट एक महतो खूंट। पाहन में वो लोग आया, पाहन खूंट में वो लोग आया जो गांव को बसाया था, गांव को बनाया बसाया। और महतो खूंट में वो आए जो गांव को चलाते थे। कैसे चलेगा, पानी कहां से आएगा, किसको क्या देना है, क्या लेना है, समझ रहे ना, मतलब गांव की व्यवस्थापिका महतो खूंट। ये समझ में आ गया होगा आपको। चलिए, कई गांव मिलाकर क्या बनता था? पट्टी बनता था। कई गांव मिला दिए, उसके बाद पट्टी बन गया। देखिए यहाँ लिखा हुआ है गांव बनाने वाला पाहन। अब पाहन माने धार्मिक प्रधान होते थे। पाहन की सहायता के लिए महतो का चयन होता था। अब मान लीजिए पाहन है, खेत काट के बना दिया गांव, ठीक, अब भाई चलाएगा कैसे? तो उसकी सहायता के लिए महतो को लाया गया कि चलो भाई महतो आओ, आप गांव चलाओ। तो गांव की व्यवस्थापिका महतो के हाथ में। चलिए, कई गांव मिलाकर क्या बन गया? पट्टी बन गया। अब पट्टी का प्रमुख क्या कहलाएगा? मानकी। मानकी कौन होते थे? गांव का पुरोहित, आध्यात्मिक प्रधान, पंचायत और मुंडाओं का प्रधान। अब पंचायत के भी हेड हैं और मुंडाओं के भी हेड हैं। ये कौन? मानकी। मानकी के सहयोगी कौन होते थे? महतो। मानकी के सहयोगी महतो। महतो का काम क्या था? अन्य गांव और बाहरी गांव से संपर्क साधना। मान लीजिए 4 गांव बन गया, 10 गांव बन गया, बाहरी गांव से क्या है क्या नहीं है, संपर्क साधना। ठीक है ना, मतलब इनको क्या हम कहें, एक तरह से ऐसे कह सकते है तो व्यवस्थापिका, लेकिन विदेश मंत्रालय के जैसा इनको समझिए। विदेश मंत्री का काम क्या है? वहां से बात यहाँ लाना, वहां से बात वहां पहुंचाना, यही इनका काम होता था। तो महतो का सहायता देने के लिए होते थे मांझी। महतो का सहायक कौन होते थे? मांझी। इतनी बातें समझ में आ गई। मानकी, इनके गांव, इनके सहायता के लिए महतो का काम क्या था? बाहरी और अन्य गांव से संपर्क साधना। ठीक, महतो का सहायक मांझी। यहां तक कोई दिक्कत नहीं होना चाहिए। चलिए,
कई पट्टी को मिलाकर, या ये याद रखिएगा 7 9 11 12 30, 7 9 11 12 30, 7 2 9 2 11, अब एक 12 फिर 30 गांव से मिलाकर पढ़ा बना। पढ़ा का प्रमुख बन गया पढ़ा राजा। अब हर पढ़ा का मतलब, पढ़ा क्या होगा, पढ़ा जब गांव बना, पढ़ा मतलब बना कई गांवों को मिलाकर, कई गांवों को मिलाकर या कई पट्टियों को मिलाकर जब पढ़ा बना तो पढ़ा पंचायत उसके बाद बनेगा। पढ़ा के सभी गांव इसके अंग हैं, पढ़ा के सभी गांव इसमें आ गए पढ़ा पंचायत में, ठीक। इसका भी हेड कौन होगा, पढ़ा राजा। अब पढ़ा राजा के 3 सहायक, मैंने 3 इसके नीचे, चलो भाई असिस्टेंट, 3 असिस्टेंट, कौन कौन, दीवान मतलब प्रधानमंत्री, चलो तू सलाह देना हमको, प्रधान है तू, हेड है, सब जितने आदमी हैं उनके हेड तू हो और सलाह तुम देना, दीवान जी। पांडे नहीं बोलते कि बड़ा पांडे बनने आया है, पांडे मतलब सलाहकार बनना, बुरा नहीं मानेंगे पांडे जी लोग, पांडे मतलब सलाहकार, सलाह देना। पांडे का काम क्या होता था, सलाह देना, मतलब सलाह, पढ़ा राजा वो गलती कर रहा है, वो नहीं सही है, सलाह देना, ठीक। कोटवार का मतलब संवाद वाहक, यहाँ का बात वहाँ पहुँचाना, ठीक, यहाँ का बात संवाद वाहक, मतलब राजा का बात कहीं और पहुंचाना है तो वो तक। इतनी बातें बस समझ में आपको आ जानी चाहिए। एक बार फिर ब्रीफली तरीके से मैं समझाता हूं। पहले आते हैं भुइहर गांव, किसको बोलते हैं, जंगल साफ करके खेत बनाने वाले जो भी उरांव थे उनको भुइहर कहा गया, और उनके द्वारा बसाया गया गांव को क्या कहा गया, भुइहरी गांव। भुइहरी गांव के परिवार, मतलब गांव के जो परिवार थे भुइहर खूंट में बटे होते थे। 2 खूंट था, 2 खूंटा लगा दिए, एगो बड़का एगो छोटका, मतलब एग्जाम्पल के तौर पे एक पाहन खूंट एक महतो खूंट। पाहन खूंट धार्मिक प्रधान होते थे, उनकी सहायता के लिए बाद में पाहन जब भी बनेंगे, पाहन जब भी यहाँ बनेगा, पाहन जब भी बनेगा विवाहित होगा, कुंवारा नहीं होगा। पाहन खूंट और महतो खूंट। अब पाहन में क्या था कि गाँव बनाने वाला पाहन होते थे और गाँव चलाने वाला मतलब व्यवस्थापिका कौन था, महतो थे, ठीक। यहाँ तक भुइहरी गाँव बना, भुइहरी गांव का प्रधान महतो, गांव का व्यवस्थापक चयन 3 वर्ष, पद आनुवंशिक, ठीक। प्रत्येक गांव का पंचायत जिनका प्रमुख मुंडा। कई गांव मिलाकर पट्टी बना, पट्टी का प्रमुख मानकी। कई पट्टी को मिलाकर पढ़ा बना, कई पट्टियों से या 7 9 11 12 30 गांव से मिलकर पढ़ा बनता था। पढ़ा का राजा जो प्रमुख जो होता था वो पढ़ा राजा या पढ़ा पंचायत, हर गांव इसके अंग होते थे, पढ़ा पंचायत के सभी गांव इसके अंग होते थे। पढ़ा पंचायत का भी प्रमुख पढ़ा राजा, और पढ़ा के 3 सहायक दीवान, पांडे, कोटवार, ठीक है। इतनी बातें आपको समझ में आ जानी चाहिए। अब देखिए एक चीज और समझा देते हैं यहाँ पे, देखिए महतो से पहले उरांव गांव का जो पुरोहिती वाला काम करता था वो करता था बैगा। कौन करता था, बैगा। उरांव गांव का जो पुरोहिती का काम करता था या कुछ काम और होते थे वो जो करते थे प्रधान के रूप में, वो बैगा करता था, ठीक है। कौन करते थे, बैगा करते थे। कुछ बातें और याद रखिएगा। पढ़ा के प्रमुख गांव को क्या बोलते थे हम, उनका नाम था राजा गांव, प्रमुख राजा गांव। और शेष गांव को कई नाम दिए गए हैं, जैसे मैं बोलूं दीवान गांव, पनेरी गांव और कोटवार गांव, पांडे गांव, ये नाम दिए गए हैं, ठीक। ये बातें याद रखिएगा। एक चीज और, इतनी बातें तो समझ में आ गई। फाइनेंशियल अधिकार किसके पास थे, मतलब वित्तीय अधिकार किसके हाथ में था, तो वित्तीय अधिकार देखिए किसके हाथ में था। पहला चीज तो ये बता देता हूं मैं कि पाहन जो था वो गांव को बनाता था, महतो उस गांव को चलाता था। ये ऐसा बोला भी गया है, H.C. चटर्जी एक बहुत बड़े विद्वान हैं, वो बोलते हैं अपने शब्दों में कि पाहन गांव को बनाता है और महतो गांव को चलाता है। फिर भी टैक्स लेने का काम इनका, लगाना, वसूलना और वित्तीय अधिकार इनका नहीं था, पंचों के पास होता था और पंचायत के पास होता था। जो भी पंच और पंचायत होते थे उनके पास टैक्स लगाना, टैक्स लेना और फाइनेंशियल अधिकार उन्हीं के हाथ में होते थे। पंचायत का काम क्या था, पंचायत का काम था कि जितने भी लड़ाई झगड़े, कानूनी मुद्दे, जो भी मुद्दे हैं, मतलब कानूनी मुद्दे जो भी कानून के दायरे में अभी वर्तमान टाइम में है, झगड़ा झंझट, तिलक दहेज है ना, और किसी महिला के साथ छेड़छाड़ करना, उन सब का निपटारा पंचों द्वारा किया जाता था, ठीक है। पंचायत में पंच होते थे, उनके द्वारा किया जाता था। तो ये सारी बातें भी याद रखिएगा। एक और है दुधभैया गांव। एक हम लोग बचपन में आप लोग खेलते हैं, दूध भात है, जैसे कोई खेल खेले ना, दूध भात है, मतलब फुइया है, छुट्टी है ना, फुइया या छुट्टी बोलते थे इसका, दूध भात। तो दुधभैया गांव कौन है, मतलब उसको छूट रहेगा। देखिए अगर कोई एक पहाड़ा गांव है, कहीं अगर छोड़कर, मान लीजिए एक पहाड़ा गांव यहाँ है, मान लीजिए यहाँ है, ये छोड़ के इस गांव को दूसरे पढ़ा गांव में एक पढ़ा गांव है यहाँ पे, देखिए हाथ मेरा देखिए, यहाँ ये एक गांव है, ये छोड़ के चला गया दूसरे पढ़ा गांव यहाँ पे, ठीक।
तो यहाँ तो ये शामिल हो गया ना, सारा कुछ इसका नियंत्रण वगैरह यहाँ का लोग करेगा ना, यहाँ लोग करेंगे ना। तो ये पहले वाला जो था ये इसको दूध भात बना के रखेगा। मतलब कहने का मतलब कि तुम अगर फिर दोबारा कभी यहाँ आओ तो संधि विच्छेद नहीं करेंगे, मतलब तुम जैसे थे वैसे ही हो। यहाँ से चले जाओगे तो कोई दिक्कत नहीं, यहाँ से उठ के यहाँ आ जाओ कोई प्रॉब्लम नहीं। इसी को बोलते हैं दूध भैया गाँव। नहीं तो होता क्या है कि तुम हमको छोड़ के जाओगे वहाँ, फिर यहाँ नहीं आने देंगे। देख लो भाई, ऐसा होता है ना, आजकल बहुत होता है। संपूर्ण भू व्यवस्था जो था, पूरा भू व्यवस्था जो था वो भूमिहारी खूट के जिम्मे थी और इस जमीन को बेचा नहीं जा सकता था। ठीक, और सारा नियंत्रण इस पर नियंत्रण किसका था? उरांव का। भूमि के कई प्रकार थे। अब भूमि में देखिए देवताओं की भी भूमि आती थी, है ना। देवताओं की भूमि जहाँ सरना स्थल है वो देवताओं की भूमि है, क्योंकि वहाँ पूजा होती है। उसके प्रकार सेवक का भूमि, जो सेवा कर रहा है, मतलब जो पढ़ा पंचायत के अंतर्गत या फिर उरांव का शासन व्यवस्था के अंतर्गत जो सेवा कर रहा है, उसकी भी भूमि को क्या बोलते हैं? तो पाहन की भूमि को पहनाई, महतो की भूमि को महतई या पनभरा गाँव क्या बोलते थे? पहनाई या पनभरा गांव नहीं, मतलब पनभरा जमीन या महतई जमीन। और पढ़ा प्रमुख के जमीन को मझियस जमीन कहते थे। ठीक है, क्या बोलते थे? मझियस जमीन। इतनी बातें आपको याद रखनी है पढ़ा पंचायत। एक चीज़ हमेशा ध्यान रखिएगा, मैं हो सकता है, मैं ये बोल रहा हूँ, हो सकता है कि पूरा पंचायत व्यवस्था बनाने के बाद जितने भी शासन व्यवस्था हैं, वो शासन व्यवस्था पढ़ाने के बाद हो सकता है कि वीडियो में बना दूँ पूरे ऑल टोटल, मतलब उसमें ब्रीफली समझा दूंगा कि सब में क्या क्या था, थोड़ा थोड़ा करके समझा दूंगा ताकि आपको और सहूलियत हो जाए, आपकी सहूलियत के लिए, जैसा आप लोग बोलेंगे। ठीक है ना। और मैं आपसे एक ही चीज़ बोलूँगा, हाथ में लिए मसाल तू बढ़े चलो बढ़े चलो, हाथ में लिए मसाल तू बढ़े चलो, राह हो कठिन बढ़े, राह हो कठिन भले, बढ़े चलो। कितना भी राह कठिन है, बढ़े चलिए और अपने कर्म को करते रहिए, लक्ष्य को केंद्रित रखिए, सतत मार्ग पे चलते रहिए। और आज के लिए आप सभी को बहुत बहुत धन्यवाद। तो चलिए आप अपने लाइफ में खुश रहें, स्वस्थ रहें, मस्त रहें। जय हिंद।